Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. So as we know, KF CAT examination is quite near and this is the time when I launch my revision series, and this revision series is so important because इसमें मैं limited videos डालती हूँ GK की, hardly 3 to 4 videos, and out of these 3 to 4 videos आपके GK के questions आते हैं 25 और उनमें से 7 to 8 questions you can expect from these particular videos. Okay, so please make sure that you watch them thoroughly as it is going to help you to boost your score for sure. Now talking about sports is one of the section जो सबसे ज़्यादा important है. हर शिफ्ट में 4 से 5 बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. यू नो फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस विल ड्रॉप इन योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन 2 parts. So part 1 will consist majorly of Olympic games, Commonwealth games, etc. because उसमें काफ़ी in depth knowledge होती है. Second part will consist of small games like cricket and football, FIFA World Cups, basic उनके cups, उनके associated terms जो कि important है. So this is how we'll be covering sports. Along with this, we will also cover the nicknames, and nicknames will be covered in your part second. Okay. So now first let us see the previous year questions. Okay, previous year questions help you to recognize that कि क्या हमें वो sections हैं जो पढ़ने हैं. Right now talking about this is 2021 का जो part 2 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था कैट का, उसके सिर्फ 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चन. यू कैन सी देयर 8, सो मतलब हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं. ओके, मेजरली क्वेश्चन आपके टर्म से एसोसिएटेड हैं. ठीक है, जैसे कि फॉल्ट इज रिलेटेड, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. जैब किससे एसोसिएटेड है. विमेन ने ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था. थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है. क्रिकेट इज टू इम्पॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. फीफा वर्ल्ड कप, देन ग्रैंड स्लैम. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, एंड हम इसके नियर अबाउट जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द पार्ट 1 एंड शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड ऑफ योर्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. आई एम श्योर द क्वेश्चंस विल ड्रॉप फ्रॉम दीज वीडियोज ओनली. ओके, सो स्टार्टिंग फर्स्ट विद द एशियन गेम्स. एशियन गेम्स को एशियाड भी बोला जाता है. ठीक है, नाउ फर्स्ट टाइम कब होस्ट किए गए थे एंड किसने होस्ट किया था. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इंडिया वॉज द फर्स्ट होस्ट ऑफ एशियन गेम्स. ओके, सो 1951 में इंडिया न्यू दिल्ली में जो आपके एशियन गेम्स हैं वो होस्ट किए गए थे. ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मोटो, it was given by our then prime minister Jawaharlal Nehru. ठीक है, 1951 में जवाहरलाल नेहरू was the prime minister, right? और जो इवेंट था 1951 का, ये अनवेल किया गया था by then president. उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी बताओ आप. सो ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, सो उन्होंने ये इवेंट अनवेल किया था. टॉकिंग अबाउट दिस 1951 इवेंट, इसमें टॉप किसने किया था मेडल टैली को. जापान वॉज एट द टॉप पोजिशन, और सेकेंड पोजिशन पे कौन आया था. इंडिया आया था. और ये इंडिया की आज तक की बेस्ट पोजिशन रही है. मतलब सेकेंड पोजिशन जो है इंडिया की बेस्ट पोजिशन रही है आज तक के जितने भी एशियन गेम्स हुए हैं. ओके, सो इंडिया स्टूड सेकेंड इन मेडल टैली इन 1951 एंड दिस हैड बीन द हाइएस्ट रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन गेम्स. ओके, इसके अलावा जो मोटो था दैट वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, जो एशियन गेम्स का था, वो था एवर ऑनवर्ड. ओके, सो दिस वाज द मोटो दैट वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, सो स्टार्टिंग में जो एशियन गेम है दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड टिल 1978 बाय एशियन गेम्स फेडरेशन. ओके, सो 1951 से लेके 1978 तक एशियन गेम फेडरेशन ने किया था होस्ट. उसके बाद 1978 के बाद डिसाइड किया गया कि जो आपके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है वो इसे होस्ट करेगा. ओके, सो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है 1978 ऑनवर्ड्स ये प्लान किया गया. और जो फर्स्ट गेम था आफ्टर 1978 दैट वाज इन 1982. ये गेम खेला गया था और ये होस्ट किया गया था बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया. एंड यू गाइज नो ये किसने होस्ट किया था. इंडिया ने ही किया था. दिस वाज आल्सो होस्टेड इन न्यू दिल्ली. तो आज तक इंडिया जो है वो 2 बार एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है. द फर्स्ट वन इन 1951 एंड द सेकेंड वन इन 1982.
ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Now, talking about total number of nations that are part of Asian Games, that is 45 nations हैं जो Asian Games में पार्ट लेते हैं, और इसराइल भी इसका पार्ट था, लेकिन 1974 में इसराइल को एक्सक्लूड किया गया था. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जो 19th वेन्यू है ऑफ एशियन गेम्स, दैट इज इन हांगजू, चाइना. और चाइना जो है अब ये थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है. इससे पहले 2 बार जो होस्ट कर चुका है, इन विच 2 years चाइना हैज़ होस्टेड दिस गेम, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी सिटी ने आज तक मैक्सिमम टाइम गेम होस्ट किया है. नाउ प्लीज टेक अ नोट, सिटी पूछी गई है. ओके, सो सिटी हैड बीन बैंकॉक. बैंकॉक इज इन थाईलैंड, इफ यू नो, राइट. सो बैंकॉक जो है इसने आज तक टोटल 4 टाइम्स होस्ट किया है एशियन गेम्स को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया आज तक 2 बार होस्ट कर चुका है, और साउथ कोरिया जो है वो 3 बार होस्ट कर चुका है. दैट इज इन 2014, 2002 एंड 1986. 1986 में सियोल में था, ठीक है, 2002 में गुनसुआंग में था, और 2014 में इकियोन में था, ठीक है. आज तक अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल की बात करें कि एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा जो मेडल टैली में सक्सेसफुल रहा है, मतलब फर्स्ट जो है गोल्ड मेडल एंड ऑल दीज मेडल्स को इंक्लूड करके फर्स्ट कौन सी कंट्री आई है आज तक. सो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है मेडल टैली की अगर बात करें. टोटल 10 टाइम्स उसने मतलब मेडल टैली को टॉप किया है सिंस 9th एडिशन, मतलब 9th एडिशन से स्टार्ट करके टिल 18th एडिशन इट हैज़ टॉप्ड ऑल दीज टैलीज. और चाइना से पहले जापान ने 8 बार कॉन्टिन्यूसली, मतलब फर्स्ट से लेकर 8th एडिशन तक उसने टॉप किया है. ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नाउ मूविंग अहेड कि इंडियंस का अगर हम बात करें, इंडियंस कौन थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एशियन गेम्स में. सो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है इन विमेंस हेप्टाथलॉन एट द एशियन गेम्स, कौन है वो. द आंसर फॉर द सेम इज स्वप्ना बर्मन. ओके, जो स्वप्ना बर्मन है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन विमेंस हेप्टाथलॉन. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट हर, ये 2018 जो आपके जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे उसमें इन्होंने ये जीता है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट एशियन गेम्स. सो द आंसर फॉर द सेम इज कमलजीत संधू. ओके, ये 1970 में इन्होंने बैंकॉक में 400 जो मीटर रेस थी उसको 57.3 सेकेंड्स में कंप्लीट किया था, एंड शी वन द गोल्ड मेडल. नाउ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंडियन. ओके, अभी हमने क्या बात किया, फर्स्ट इंडियन विमेन. अब फर्स्ट अगर हम इंडियन की बात करते हैं जिन्होंने जीता था, द आंसर फॉर द सेम विल बी सचिन नाग. सचिन नाग जो है इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था. अब फर्स्ट मेडल्स किसने जीते थे दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वाई, बिकॉज बहुत सारे थे एशियन गेम्स में जिन्होंने जीते थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फर्स्ट गोल्ड मेडल किन्होंने जीता था, ठीक है. फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल, सो ही इज़ सचिन नाग. और अगर हम ओलंपिक्स वगैरह की बात करते हैं उसमें फर्स्ट मेडल भी पूछ लेते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो. वाई, बिकॉज उसमें बहुत कम मेडल्स हैं. लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट एशियन गेम्स वी हैव लॉट ऑफ मेडल्स. सो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. आंसर विल बी सचिन नाग. और इन्होंने 100 मीटर जो फ्री स्टाइल आपकी रेस होती है इन 1951 इन्होंने उसमें आपका गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा इन्होंने 2 ब्रॉन्ज भी जीते थे ड्यूरिंग द सेम टाइम इन 1951. दैट वाज इन 400 मीटर रेस एंड 300 मीटर रेस. ओके, अब क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि सचिन नाग मतलब कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. तो वी नो दैट ही इज़ एन एथलीट, सो अपना बर्मन भी एथलीट हैं, ठीक है. सो दिस इज द वे यू नीड टू रिमेंबर कि अगर पूछ लें कि दे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यू शुड ऑल्सो नो दिस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इंडियन एथलीट होल्ड्स द एशियन गेम रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस जो इन्होंने 2002 में इस्टेब्लिश किया था. तो आज तक भी सुनीता रानी के पास अपना जो रिकॉर्ड है वो कायम है, जो उन्होंने 2002 में बनाया था. अभी तक कोई उसे ब्रेक नहीं कर पाया है. ओके,
How many times India has won the gold medal in men's hockey at Asian Games? So आज तक इंडिया जो है उसने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस हॉकी में. 2014 जो कि आपका इंख्योन में था, ठीक है. नेक्स्ट वन 1998, दैट वाज इन बैंकॉक. और इसके अलावा 1966 ये भी आपका बैंकॉक में ही था. ओके, ये याद रखने आपको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला था 2014 में एशियन गेम्स में. सो द लेडीज नेम इज एम सी मैरी कॉम. ओके, अच्छा, एम सी मैरी कॉम का निकनेम क्या है? इनको मैग्निफिसेंट लेडी या फिर मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देखो जितने भी निकनेम्स है दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, इसके अलावा और भी काफ़ी फेमस इंडियंस हैं जो कि एसोसिएटेड रहे हैं एशियन गेम्स में. सो द फर्स्ट वन बीइंग 1958 में मिल्खा सिंह. ओके, सो मिल्खा सिंह जो हैं इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल इन 1958. और इनका जो निक नेम है वो क्या है? ही इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख ऑल्सो, राइट. और 1958 में सिर्फ एक नहीं बल्कि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है. द फर्स्ट वन इन 200 मीटर स्प्रिंट रेस एंड द सेकेंड वन इन 400 मीटर स्प्रिंट रेस. और ये कहाँ पे होस्ट किए गए थे? दैट वाज इन टोक्यो. तो 1958 में टोक्यो में होस्ट हुए थे गेम्स, ठीक है. द नेक्स्ट वन बीइंग पीटी ऊषा. पीटी ऊषा भी काफ़ी फेमस एज यू गाइज नो. तो इन्होंने जो 2 सिल्वर जीते थे, कब जीते थे? 1982 में एशियन गेम्स में. और इनका निकनेम क्या है? शी इज़ फेमसली नोन एज पियोली एक्सप्रेस, राइट. नाउ नेक्स्ट वन बीइंग की ढींग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है? शी हैड बीन इन न्यूज़ लेटली, काफ़ी फेमस है. द आंसर फॉर द सेम विल बी हीमा दास, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना इन सबको. इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं. जो विनेश फोगाट हैं, ये हमारे फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है when it comes to Asian Games. Okay, so Vinesh Fogart is the first Indian wrestler to get the gold medal. Okay, next one being men's kabaddi. men's kabaddi बहुत फेमस है बिकॉज इंडिया जो है आज तक उसने हर बार गोल्ड मेडल जीता है, एवरी टाइम एक्सेप्ट फॉर वन टाइम. नाउ दैट एक्सेप्ट फॉर वन टाइम कब है या बताएंगे मुझे, ठीक है. मेंस कबड्डी में इंडिया ने हमेशा गोल्ड जीता है, एक बार छोड़ के, तो ये याद रखना है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि एशियन गेम्स होस्ट कहाँ होने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो 2018 जो था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था. और टॉकिंग अबाउट 2022, ये अपना 19th एडिशन होने वाला है. और 19th एडिशन विल बी एट होंगजू चाइना. और 2026 की अगर हम बात करें, दैट इज़ गोइंग टू बी इन नागोया जापान, ठीक है. ये कौन सा एडिशन होगा? 20th एडिशन. अब इसके थ्रू आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो एशियन गेम है वो हर 4 साल में, ठीक है, एवरी 4 years दे आर प्लेड. ओके, तो हर 4 साल में एक बार ये गेम होस्ट किए जाते हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 2022 वाला जो आपका एशियन गेम है, तो ये होस्ट किया जाएगा बाय होंगजू चाइना एज यू नो. और इसके जो मैस्कट्स हैं, मैस्कट्स आर टू इम्पॉर्टेंट, दे आर ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो दैट इज चिन चिन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान. ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स बोला जाता है इन्हें, ठीक है. दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्मार्ट ट्रिपलेट्स. और ये क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द प्लेस जहाँ पर ये गेम होस्ट होने वाले हैं, दैट इज इन होंगजू चाइना. ओके, so this is important regarding Asian Games. Now starting with the next one, that is Commonwealth Games. So Commonwealth Games हर 4 साल में एक बार खेले जाते हैं, exactly like Asian Games. And now we are also going to discuss Olympics. तो वो भी 4 साल में एक बार खेले जाते हैं. So you should remember this. इस तरीके से याद रख लेना that तीनों जो हैं they are played once in every 4 years. Okay. इसका जो फर्स्ट इवेंट था that was in 1930. मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 1930 में फर्स्ट टाइम खेले गए थे. And in 1930, did India participated? No, India did not participate in 1930. जो फर्स्ट इवेंट था उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था.
1930 में इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। सो फ्रॉम 1930 से लेके 1950 तक इट वाज नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इन बिटवीन 1950 से लेके 1978 द नेम्स हैव बीन चेंज्ड ट्वाइस, हेंस वी डोंट नीड टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन कंप्लीटली स्किप इट, फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट 1978 जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये नाम 1978 में मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स को, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे कि ओलंपिक्स में हम लोगों ने देखा है कि विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स ऐसे होते हैं, इन द सेम वे कॉमनवेल्थ में भी इंक्लूजन किया गया था। सो कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स दे स्टार्टेड इन 1958 फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनका जो लास्ट इवेंट था दैट वाज इन 1966, ओके। इन द सेम वे पैराप्लेजिक गेम्स 1962 में स्टार्ट किए गए थे, और उनका जो लास्ट इवेंट था दैट वाज इन 1974। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, इंपॉर्टेंट है ये भी कि बीच में ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंट्रोडक्शन था ऑफ विंटर गेम्स एंड पैराप्लेजिक गेम्स, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आज तक सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए हैं। सो कॉमनवेल्थ गेम आज तक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किए, दैट टू 5 टाइम्स, 1938, 62, 1982, 2006 एंड 2018। तो टोटल 5 बार आज तक ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर चुका है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 1930 जो था, दिस वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था, विच वाज द नेम ऑफ द कंट्री एंड द सिटी वेयर 1930 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए गए थे। नाउ एज आई डिस्कस्ड कि ऑस्ट्रेलिया है जिसने सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटीज़ की कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा होस्ट किया गया है, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, सो देयर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एवरी टाइम जब वो 5 बार होस्ट किया गया, राइट। इन द सेम वे कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम इस इवेंट को होस्ट किया है। तो द फर्स्ट वन बीइंग ऑकलैंड, ऑकलैंड में 1950 और 1990 दो बार गेम खेले गए हैं। सो 2 टाइम्स इन ऑकलैंड, एंड एडनबर्ग में भी 2 टाइम, दैट इज 1970 एंड 1986, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट अगस्त 2022, अभी जो गेम्स हैं इस साल होने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉमनवेल्थ 2022 जो है ये पहले होस्ट होने वाला था दरबन में, लेकिन दरबन ने अपने आप को एज अ होस्ट विड्रॉ किया, और अब बिर्मिंगम में ये गेम्स होने वाले हैं। सो 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये होने वाला है हमारा बिर्मिंगम में, जो कि इंग्लैंड में है, और इस बार जो इंग्लैंड है वो 3rd टाइम होस्ट करने वाली है गेम को, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार होस्ट किया है, इंग्लैंड 3rd टाइम होस्ट करेगी। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि इंग्लैंड ने इससे पहले कौन से ईयर्स में एंड कौन सी प्लेसेस पे ये गेम होस्ट किए हैं। सो इन 1934 इट वाज होस्टेड एट लंदन, एंड इन 2002 इट वाज होस्टेड एट मैनचेस्टर, ओके। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज इस साल होने वाला है इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, जैसे अगर इस बार ही किसी सिटी में है या फिर किसी कंट्री में, तो इससे पहले ये गेम एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो बी रेडी विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग अप इन इफकैट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए थे, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट। सो इट वाज प्लेड एट हैमिल्टन कनाडा। अगर आपको आता था वेल एंड गुड, नहीं आता तो प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2 बार होस्ट नहीं किए गए थे, दैट वाज इन 1942 एंड 1946। 2 बार इट वाज नॉट होस्टेड। रीज़न आप सब लोग जानते हैं, इस टाइम पे क्या चल रहा था, जल्दी बताओ। वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, इजंट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि इंडिया ने आज तक कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है। सो इंडिया हैज़ होस्टेड इट वंस ओनली, एंड दैट टू इन 2010। वी ऑल नो अबाउट दिस, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कहाँ होस्ट हुए थे, इट वॉज होस्टेड इन गोल्ड कोस्ट, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। 2022 बिर्मिंगम इंग्लैंड में। अब ऑफकोर्स 4 साल बाद होने वाले हैं, राइट। वो कहाँ होंगे आप बताएं। 2026 कौन सा एडिशन होगा ये, जल्दी बताओ। अभी आई डिस्कस्ड विद यू, राइट, कि 2022 वाला जो है दिस इज 22nd एडिशन, तो आपका 2026 कौन सा हो जाएगा, 23rd एडिशन, राइट। तो 23rd एडिशन कहाँ होने वाला है। अब एक बार जल्दी से हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 डिस्कस कर लेते हैं। सो जो मोटो है दैट इज गेम्स फॉर एवरीवन। एक स्पोर्ट जो कि इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया के काफ़ी अच्छे शूटर्स हैं, राइट। सो
वी हैव गॉट लॉट ऑफ मेडल्स इन शूटिंग. सो 2022 में शूटिंग जो है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो एक्सक्लूड किया जा रहा है. वुमेन क्रिकेट इंक्लूड किया जा रहा है कॉमनवेल्थ 2022 में. नाउ दिस इज समथिंग आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर करंट अफेयर्स. आई गेस आपको याद होगा, आई डिस्कस्ड वुमेन क्रिकेट T20 टूर्नामेंट विल बी मेकिंग इट्स डेब्यू इन विच गेम्स, राइट. आई डिस्कस्ड इट एंड इसमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. प्लीज़ गो थ्रू कर लेना. ये करंट अफेयर्स के जो आपके 3 पार्ट अपलोड किए गए उसमें से एक पार्ट में ये चीज़ है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मैस्कट. क्या है कॉमनवेल्थ 2022 का? सो द मैस्कट इज पेरी. ओके, पेरी जो है कॉमनवेल्थ 2022 का मैस्कट है. अब हैमिल्टन में होने वाले हैं आपके 2026. अभी मैंने आपसे पूछा. सो कॉमनवेल्थ 2026 विल बी होस्टेड इन हैमिल्टन. और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है. इफ़ आई टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ गेम, इट इज़ अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट. अब क्या होने वाला है कि जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इसमें से काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कट डाउन करने की बात कर रहे हैं कि हम बहुत ही कम अब आपके इवेंट्स है वो छोड़ेंगे इन कॉमनवेल्थ गेम्स. सो इस पर्टिकुलर इवेंट से कटिंग डाउन ऑफ ऑल द इवेंट्स विल स्टार्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हटा दिए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स से. सो लेट्स सी इन अपकमिंग न्यूज़ क्या क्या चेंजेस आते हैं इन कॉमनवेल्थ गेम्स. ओके, इसके अलावा जो नेशंस इंक्लूडेड हैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं जो, दे आर टोटल 53, लेकिन जो टीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 71. वाई इज़ इट सो? काफ़ी सारे ऐसे नेशंस हैं जिसके काफ़ी मल्टीपल टीम्स खेलते हैं. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट यूके, सो यूके के अंदर पार्ट है वेल्स, लेकिन ये अपनी अलग टीम बना के खेलता है, राइट. सो इस तरीके से टीम ज़्यादा है कंपेरेटिवली एंड नेशंस आर कंपेरेटिवली लेस. ओके, सो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स. प्लीज़ ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना. इस बार क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस है बिकॉज 2022 में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज important player. So who is the first black to lead Olympic contingent of USA in 1960 Olympics? The answer for the same is Refer जॉनसन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अच्छे से याद रखना इसको. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में कौन है वो मेल जिन्होंने जीते हैं? सो ही इज़ नन अदर देन माइकल फिलिप्स. आप सब जानते होंगे. टोटल आज तक इन्होंने 28 मेडल जीते हैं. आउट ऑफ दीज 23 मेडल्स आर गोल्ड मेडल्स. सिल्वर टोटल आपके 3 हैं और ब्रॉन्ज जो है दैट इज़ 2. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? माइकल फिलिप्स ने. मोस्ट गोल्ड फीमेल कैटेगरी में किसने जीते हैं? शी इज़ लेरिना लैटिना. ओके, एंड शी इज़ अ जिमनास्ट. ठीक है, टोटल 18 मेडल्स जीते थे इन्होंने गोल्ड एंड ये USSR से है. ओके, नाउ शी इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम? शी इज़ अ जिमनास्ट एज आई टोल्ड यू. अब सेम इज माइकल फिलिप्स, ये किससे एसोसिएटेड है? ये आ सकता है ही इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियंस एट ओलंपिक्स. तो जो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है, इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, वो कौन है? KD जादव. I know you're going to just write down name of the foreigner who won it near about 1900s, right? And he's named as first Indian. That's not the answer. यही रहेगा आंसर. ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन है? KD जादव है. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है इन ओलंपिक्स. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, प्लीज ध्यान देना. First to win an individual medal in Olympics, she is Kanna Maleshwari. She is associated with which game? She is associated with weightlifting. Okay, एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. ठीक है, कौन से कैटेगरी में जीता था? 69 kg में. ओके, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट ओलंपिक्स, या फिर आप इसे फर्स्ट इंडिविजुअल भी कह सकते हो जिन्होंने गोल्ड जीता है. ओके, सो बिकॉज आपका गोल्ड जो है हॉकी में भी आया था, एज यू ऑल नो. हॉकी में कब आया था हमारा गोल्ड? 1928 में आया था. सो गोल्ड हमारा पहले भी आया हुआ है, लेकिन फर्स्ट इंडिविजुअल टू गेट गोल्ड एट ओलंपिक्स. ओके, सो वो कौन है? अभिनव बिंद्रा, वो लेके आए थे फर्स्ट इंडिविजुअल टू गेट गोल्ड. ओके, 1928 का हॉकी गेम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन कैप्टन थे, कौन कौन टीम प्लेयर्स थे, ये सब आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडिविजुअल हु हैज गॉट द सिल्वर मेडल. द आंसर फॉर द सेम इज राज्यवर्धन सिंह राठौर. आप सब जानते हैं इनको तो, राइट. सो राज्यवर्धन सिंह
राठौर इनका है नाम। ओके, एंड इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता था। ओके, इंडिविजुअल सिल्वर मेडल, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है सिल्वर, शी इज़ पीवी सिंधु। ओके, 2016 में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, कौन थी वो? द नेम ऑफ द लेडी इज नीलिमा घोष। ओके, नीलिमा घोष जो हैं वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में फ्रॉम इंडिया। ओके, इसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं अब एग्ज़ाम में, सो आप इसको अच्छे से कर लेना। दैट इज़ कि रेसलिंग में कौन थे जिनको फर्स्ट मेडल मिला था, फर्स्ट टेनिस में मेडल किसको मिला था इंडिया की तरफ से। ओके, देन फर्स्ट जो थे जिनको रेसलिंग में मिला था इन विमेन कैटेगरी, देन शूटिंग में किसे मिला था, बॉक्सिंग में किसे मिला था, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल शूटिंग में किसको मिला था। तो अब जो आपका कैट है वो थोड़ा और डीप जा रहा है ओलंपिक्स में, बिकॉज उनके बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए हैं, ठीक है। दे कैन रिपीट अप टिल अ लिमिट, बट ऑफ कोर्स दीज क्वेश्चन विल स्टार्ट कमिंग अप इन एग्जाम नाउ। सो इसको अच्छे से कर लेना, स्टार मार्क कर लो, फाइन। नाउ वील टॉक अबाउट होस्टिंग। सो जो ओलंपिक्स हैं वो होस्ट किए, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो आईओसी के अंडर होस्ट किए गए थे, दे वर फर्स्ट टाइम होस्टेड मॉडर्न ओलंपिक्स, ध्यान देना, ठीक है, एथेंस में होस्ट किए गए थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सिटी टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक 3 times, वो कौन सी सिटी है? द आंसर फॉर द सेम इज लंदन। वो आज तक 3 बार होस्ट कर चुके हैं, 1908 में, 1948 में और 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सिटी जिसने दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर लिए हैं वो कौन सी सिटी है? द आंसर फॉर द सेम इज बीजिंग। बीजिंग एक ऐसी सिटी है जिसने दोनों होस्ट कर लिए, समर एंड विंटर ओलंपिक्स। Now coming to the next one, which city is going to become like Beijing in 2028? The answer for the same is लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस एक ऐसी सिटी है जो एग्जैक्टली बीजिंग की तरह बनने वाली है, जो कि समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों होस्ट कर लेगी 2028 में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आज तक ओलंपिक्स 3 बार कैंसिल हो चुके हैं, 1916, 1940 एंड 1944, ड्यू टू व्हाट? वर्ल्ड वॉर। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं विद टोक्यो ओलंपिक्स। आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो आपके समर ओलंपिक्स 2020 वाले थे, जो अब एक्चुअली 2021 में होस्ट किए गए थे, ये कहाँ होस्ट किए गए थे? इट वॉज इन टोक्यो जापान, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। मोटो क्या था? मोटो जो था दैट वॉज यूनाइटेड बाय इमोशंस। मैस्कट क्या था इसका? मैस्कट था मेराइटोवा, राइट। इंडियंस ने कितने मेडल जीते टोटल? सो इंडियंस ने टोटल 7 मेडल जीते और आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं टिल नाउ, जितने भी ओलंपिक्स में मेडल जीते गए हैं एक बार में, दैट इज़ मैक्सिमम 7 मेडल्स इन 2021। इसमें से एक गोल्ड है जो हम जानते हैं नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। रैंक क्या रही है इंडिया की? 48 रैंक रही है। इंडियन गोल्ड मेडल विनर कौन है? अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किससे एसोसिएटेड हैं? ही इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। ओके, और इनका थ्रो कितना लंबा था? दैट वाज 87.58 मीटर्स लॉन्ग, दैट इज ह्यूज, राइट। टॉकिंग अबाउट बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है उनको कौन सा मेडल मिला है? उन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सी कैटेगरी में? 56 केजी कैटेगरी में, और ये किससे एसोसिएटेड है? ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन बीइंग दैट फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी के कौन थे? सो मैरी कॉम, ओके, एंड मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? मनप्रीत सिंह आपके कैप्टन हैं हॉकी टीम के, ठीक है। सो ये जो थे दे वर द फ्लैग बेयरर्स इन द ओपनिंग सेरेमनी, एंड इन क्लोजिंग सेरेमनी कौन थे? Bajrang Punia. Okay, so he was the flag bearer in the closing ceremony. Now Indian hockey team जो है उसने कितने सालों के बाद मेडल जीता है? So it's been almost 41 years of wait. 1980 में हमें गोल्ड मिला था, उसके बाद हमें कोई मेडल नहीं मिला आज तक। Now in 2021 we got bronze medal, ठीक है। सो ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में इंडिया ने इस बार, ठीक है। नाउ गोल्ड किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सिल्वर किसने जीता है? सो सिल्वर हैज़ बीन वन बाय ऑस्ट्रेलिया एंड गोल्ड बाय बेल्जियम। ओके, अभी कैप्टन कौन थे इंडियन हॉकी टीम के? अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, कौन है? मनप्रीत सिंह। ओके, कोच भी बहुत ज़रूरी है। सो ग्रैहम
रीड जो हैं वो कोच हैं। इसी तरीके से फर्स्ट जो हॉकी मैच था जब हमने गोल्ड जीता था उसके प्लीज़ कैप्टन, टीम प्लेयर्स और उसके जो कोच हैं देख लेना। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, अभी फिर से पूछा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बीइंग मीराबाई चानू जो हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड हैं? सो मीराबाई चानू जो हैं ये आपकी वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, बहुत ज़रूरी है 49 kg कैटेगरी में। योगेश्वर दत्त की अगर हम बात करें तो वाई आई हैव एडेड दिस, सो योगेश्वर दत्त जो हैं वो आपके रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। ओके, और अभी इस बार हमें, आपको जैसे मैंने बताया, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। तो एक मिला है रवि कुमार दहिया को। ठीक है, जो रवि कुमार दहिया हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? रेसलिंग से ही एसोसिएटेड है और ये आपकी 57 kg कैटेगरी में है। ठीक है, और जो सेकंड वन मिला है सिल्वर मेडल वो मिला है मीराबाई चानू को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट वुमेन टू विन ट्विन मेडल इन ओलंपिक्स। आज तक 2 मेडल कौन है ऐसी फीमेल जिन्होंने जीते हैं और वो इंडियन है? सो आंसर इज PV सिंधु। 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो में। ओके, एंड 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अवॉइड दिस क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टॉप मेडल टैली। इस बार किसने टॉप किया है? सो इट हैज़ बीन टॉप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आदिति अशोक किससे रिलेटेड हैं? ये एक गोल्फर हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया से क्वालिफाई किया है फॉर ओलंपिक्स इन गोल्फ और उनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रही है, दैट इज 4th। सो इट इज़ लिटिल इंपॉर्टेंट कि वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज सेलेब ड्रेसल इज फ्रॉम विच कंट्री? सो सेलेब ड्रेसल जो है, पहली बात हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने इस बार मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 2021 वाला जो आपका गेम हुआ है और इन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 5 जीते हैं। और ये किससे एसोसिएटेड है? गेम से, स्विमिंग से एसोसिएटेड है। और ये कौन सी कंट्री से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्ट लिया है। द आंसर फॉर द सेम इज लॉरेल हबर्ड और ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं और ये न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद द समर पैरालंपिक्स 2020। ओके, ये जो हैं आपके 16th पैरालंपिक गेम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरालंपिक कब खेला गया था ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम? ये कहाँ होस्ट किया गया है? टोक्यो में होस्ट किया गया था। कब से कब तक खेला गया? 2020 वाला था, 21 में खेला गया। कब से कब तक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस यू कैन स्किप। ये ओपन किसने किया था? जापानीज एम्पेरर नुरहितो, उन्होंने इसको डिक्लेयर ओपन किया था। नेक्स्ट वन बीइंग व्हाट हैज बीन द मोटो ऑफ द सेम, यूनाइटेड बाय इमोशन, सेम एज आर समर ओलंपिक्स। मैस्केट जो है दैट वाज सुमीति। सुमीति क्या है? एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ठीक है, इंडियन फ्लैग बेयरर कौन थे ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी? तेजचंद थे। ये एक्चुअली किस गेम से एसोसिएटेड है? शॉर्ट पुट से। ठीक है, इंडियन फ्लैग बेयरर ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी कौन थी? अवनी लेखारा, ये एक शूटर है। अब हम बात करेंगे किन्होंने मेडल्स जीते हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने टोटल इस बार 19 मेडल जीते हैं। आउट ऑफ दीज 19 मेडल 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं एंड 6 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, और इंडिया की इसके अकॉर्डिंग रैंक 24 रही है। रैंक 1 किसकी रही है? रैंक 1 रही है चाइना की और उसने 207 मेडल जीते हैं, आउट ऑफ विच 96 मेडल्स आर गोल्ड मेडल। ओके, और जो सेकंड रैंक रही है दैट हैज़ बीन ऑफ ब्रिटेन। ओके, अब हम बात करेंगे 5 लोगों की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 5 गोल्ड मेडलिस्ट, और वो किस गेम से एसोसिएटेड है। सो सुमित अंटल जो हैं जावलिन थ्रोअर हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन सिंगल प्लेयर हैं जिन्होंने बैडमिंटन मेंस सिंगल में जीता है। प्रमोद भगत अगैन ही इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। मनीष नारवाल एंड अवनी लेखारा ये दोनों शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ये सारी पैरालंपिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इनके आप नाम याद रखना और कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी विच आई काइंड ऑफ स्किप्ड, सो वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ में? मैंने आपको बताया था उन्होंने फर्स्ट टाइम तो पार्टिसिपेट किया नहीं था। सो कब पार्टिसिपेट किया था? 1934 में। ठीक है, कब कब पार्टिसिपेट नहीं किया है आपको पता है? फर्स्ट 1930 में होता था, 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो इट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच ईयर्स? 4 हैं, 1900
1950 में भी नहीं किया था, 1962 में भी नहीं किया था, 1986, इन 4 सालों में कॉमनवेल्थ में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कॉमनवेल्थ इंडिया ने, आपको जैसे मैंने बताया था, 2010 में होस्ट किया था और इंडिया की इस टाइम पे रही थी सेकंड रैंक। ओके, फर्स्ट इंडियन मेडल किसने जीता था? सो फर्स्ट इंडियन मेडल वॉज वन बाय राशिद अनवर और इनको कौन सा मेडल मिला था? इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन जिनको मिला था गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ वो कौन है? मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह जो है उनको मिला था 1958। सो स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। ये जो फर्स्ट टाइम खेले गए थे दैट वाज इन काठमांडू, नेपाल इन 1984। ओके, इसके बाद जो गेम थे 1986 के वो होस्ट नहीं किए गए थे बिकॉज कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स इसी ईयर में थे एंड वो काइंड ऑफ दे वर क्लैशिंग, सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट होस्टेड। इंडिया ने 2016 में होस्ट किए हैं ये गेम, 2019 में अभी नेपाल में हुए थे और अब 2022 वाला जो आपका एडिशन है दैट हैज़ बीन शेड्यूल्ड in Lahore, Pakistan. Okay, so these are the important information regarding South Asian Federation game. Also Afro Asian का भी question आया था if you remember. So first time Afro Asian game 2003 में हैदराबाद में खेले गए थे। इसका उस टाइम पे official mascot था शेरू और 2007 में it was going to be hosted by Algiers but it was cancelled. Okay. Now coming to the Khelo India Youth Games. इसका जो फर्स्ट एडिशन था दैट वाज इन दिल्ली इन 2018। जो टैली टॉप की थी उस टाइम पे दैट वाज बाय हरियाणा। सेकेंड एडिशन पुणे में खेला गया था 2019 में और महाराष्ट्र ने इसमें टैली को टॉप किया था। थर्ड एडिशन जो है अगैन वाज टॉप्ड बाय महाराष्ट्र, इट वाज इन गुवाहाटी, असम। फोर्थ एडिशन जो है इट इज़ येट टू बी होस्टेड नाउ। ओके, ये अभी तक भी नहीं हुआ है। सो 2022 में जो गेम्स होने वाले हैं, अच्छा वेयर आर दीज 2022 गेम्स टू बी होस्टेड, ये मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स वीडियो में डाला था। सो दिस इज़ द आंसर दैट यू विल गिव मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो फोर्थ एडिशन जो है और जो आपका फिफ्थ एडिशन है दैट इज गोइंग टू बी होस्टेड इन 2022, ये दोनों एक साथ होंगे अपनी अपनी लोकेशंस में। फाइन, सो इट विल बी होस्टेड इन 2022। अब अगर बात करें हम 2021, दैट वाज बेसिकली पंचकुला में जो होस्ट होने वाले थे, इसमें 4 इंडिजिनस गेम्स ऐड किए गए हैं। दिस इज गटका, कलाइरी पट्टू, थंगता एंड मलखंबा, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो इंडिया के नेशनल गेम्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। 2019 में इट वाज टू बी होस्टेड इन गोवा, 2020 में इट वाज होस्टेड इन छत्तीसगढ़, 21 में उत्तराखंड एंड नाउ इन 2022 मेघालय, ठीक है। कहाँ होस्ट होने वाले हैं 2022 में? मेघालय में। बस इतना ही है दैट यू नीड टू रिमेंबर, मोर देन इनफ एज पर टू द एग्जाम। नाउ वी विल डिस्कस अदर थिंग्स इन पार्ट 2, सो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 अच्छे से करें, उसे प्रॉपरली रिवाइज करें। वेट फॉर द पार्ट 2, इन दिस आई विल कवर द अदर एरियाज। एंड जिन्होंने भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था स्पोर्ट्स सेक्शन, दीज 2 वीडियोज विल बी क्वाइट अ लॉट सफिशिएंट फॉर यू, सो डोंट नीड टू टेक टेंशन। और जिसने भी प्रिपेयर कर रखा था, फॉर देम इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस रिविजन वीडियो and will certainly help you to score better in your examination. So all the best guys, last के कुछ दिन हैं, अच्छे से use करो, make sure that you're using them in the best possible way so that in examination you are able to remember everything. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव टू शेयर विद यू। सो ऑन 9th of February we are hosting completely free of cost tests for all the students who are appearing for IFCAT examination. For this, you just have to do one thing: download Insight SSB app. Once you download the Insight SSB app, you have to wait for 9th of February. On 9th of February, you will receive a notification as in how you can be a part of this test and how you can use this particular test. Okay, so please make sure that all of you attempt this test in a very very nice way. और इसकी जो further information है ये मैं part 2 में दूंगी आपको, so make sure आप part 2 जब देखें उसमें एक दो चीज़ें और discuss करने वाली हूँ, how you will be giving this test. So please make sure that you watch part 2 of this video as well. So with this, I end this particular part. All the best guys, keep working smart and please make sure that you give your best in these leftover days, okay?